गुरूर और तकब्बुर पर उतर आए, गुरूर और तकब्बुर पर उतर आए और आना रब्बुकुम आला कहा और मखलूक खुदा पर जुल्म व सितम किया, मखलूक खुदा पर जुल्म व सितम किया। हजरात मोहतरम सिर्फ यही तक नहीं बल्कि उस नमरूद को चाहिए कि वो अपना सर नियाज खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में झुका ले, मगर उसने झुकाया नहीं और अपने रियाया और लोगों से कहा मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे सजदा करो, मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे सजदा करो। लोगों ने नमरूद लईन को, बेदीन को सजदा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसका गुरूर तकब्बुर में और भी इजाफा होता चला गया। लेकिन नमरूद लईन खुद अपने आप को रब कहलाता था, खुद खुदा मानता था, लेकिन काहिनों और नजूमियों के इशारे पर चलता था, काहिनियों और नजूमों के सहारे से चलता था। खुद रब कहने वाला दूसरों के भरोसे पर चलता था। एक दिन ऐसा होता है कि नमरूद लईन रात को सो गए, ख्वाब में एक सितारा देखा, ख्वाब में एक सितारा देखा तो क्या देखते हैं कि उस सितारे की रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई, चांद और सूरज की रोशनी भी मांद पड़ गई। अब काहिनों नजूमियों ने जब नमरूद लईन को सुबह देखा तो देखते हैं कि नमरूद लईन आज गमज़ुदा है, परेशान है। तो काहिनों नजूमियों ने अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, आज आप गमज़ुदा क्यों हैं? तो बादशाह नमरूद ने कहा, क्या बताऊं, आज रात को मैंने ख्वाब में एक सितारा देखा है जिसकी रोशनी के सामने चांद और सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ गई, इसलिए मैं बेचैन हूँ, परेशान हूँ। तो काहिनों नजूमियों ने कहा, बादशाह सलामत, इस ख्वाब की ताबीर बता दे। तो बादशाह ने कहा, क्यों नहीं, जल्दी से बताओ ना, तुम्हें मैं किस लिए रखा हूँ, जल्दी से बताओ। तो काहिनों नजूमियों ने कहा, ऐ बादशाह, तेरे इस शहर में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद करके रख देगा, जिसके हाथों तेरी हलाकत होगी और तेरी बादशाही को जवाल पहुंचेगा, तेरी बादशाही को जवाल पहुंचेगा। अब जब काहिनों नजूमियों ने ये बातें बयान की, ख्वाब की ताबीर बताई कि तेरी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह व बर्बाद कर देगा और उसी के हाथों तेरी हलाकत होगी, तेरी बादशाही की तबाह व बर्बादी कर देगा, तेरी बादशाही को, तो उसने हुक्म जारी कर दिया। क्या हुक्म जारी किया कि जो बच्चा भी इस साल में पैदा हो उसे कत्ल कर दिया, जो बच्चा भी इस साल में पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद लईन का ख्याल था कि इस तरह से वो बच्चा दुनिया में आते ही पहले कत्ल कर दिया जाएगा, आने से पहले ही कत्ल कर दिया जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमरूद लईन को मालूम नहीं, उस जालिम को पता नहीं कि जिसकी हिफाजत खुद रब्बे कायनात फरमाए, फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम मार सकते हो, हाँ, जिसकी हिफाजत खुद रब्बे कायनात फरमाए उसे कौन मार सकता भाई। अब उसने तो ये ऐलान कर दिया। अच्छा, आम औरतों के पेट में अगर बच्चा है तो पता चल जाता है, पेट उड़ी हुए मालूम होते, लेकिन अल्लाह के नबी माँ के पेट में भी है तो हिफाजत में, सुभान अल्लाह। पूरा बिल्कुल 8-9 महीने हो गए, नमरूद ने तो ये पहरा लगा दिया और सबको कह दिया कोई मर्द अपने औरत के पास, अपनी बीवी से के पास ना रहे, अलग रहे। नमरूद ने ऐलान कर दिया और जो बच्चा पैदा होता था उसे कत्ल कर दिया जाता था। मगर हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने वालिद मोहतरम के सुल्ब अतर से मादर शिकम में पहुंच चुके थे, फिर भी नमरूद लईन को उनके नौकरों को पता नहीं चला। अब जब वक्त विलादत करीब आया, जब वक्त विलादत करीब आया तो हजरत हाजरा ने, हजरत सानी है, हजरत इब्राहिम के वालदा का नाम सानी है, बाप का नाम तारिक। तो हजरत सानी ने सोची कि अगर मुझे कोई देख ले पैदाइश के वक्त तो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा तो मेरे दिल में क्या गुजरता है। तो एक वादी में चल दिए, एक जंगल में चल दिए, गार में चल दिए। अल्लाहु अकबर, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक गार में पैदा हुए, जिसको हम कहते हैं गढ़ा, एक गार में पैदा हुए। अल्लाहु अकबर, इतने हसीन और जमील खूबसूरत बच्चे पैदा हुए कि माँ देखकर खुशी की इंतहा ना रही।
वैसे ही तो हर औरत को अपने बच्चे से मोहब्बत होती है, मगर जिस बच्चे के पिशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा हो उस माँ को क्यों नहीं खुशी हासिल। जिस बच्चे के पिशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा हो उस माँ को क्यों नहीं खुशी हासिल होती। बच्चे के साथ माँ ने बहुत प्यार किया, दूध पिलाया, अब सोचने पर मजबूर हो गई अगर मैं इसी तरह से यही खड़ी रह जाऊंगी हो सकता है कोई देख ले तो फिर मेरे बच्चे को मार देंगे। अब वो क्या करती है, हजरत सानी अपने बच्चे को दूध पिलाकर उस गड्ढा में सुला दी, उस गड्ढा में लिटा दिए, अल्लाह अकबर, और घर की तरफ लौटने लगे। अब बताओ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी इतने खूबसूरत हसीन व जमील बच्चे को छोड़कर माँ अगर घर की तरफ जाए, वो भी एक जंगल में, वादी में, गड्ढा में, गार में, तो माँ के दिल में क्या कैफियत गुजरते होगी आपको पता है। जिसके साथ ये होता है उसी को पता चलता है। अब माँ अल्लाह अकबर मजबूर है, घर जाने को है, क्या करे, अगर यहाँ रहूंगी कोई देख लेगा तो मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। माँ घर की तरफ चली गई, माँ रोती हुई चली गई। अल्लाह अकबर, किताबों में आया है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कई दिन गुजर गए। अब गड्ढा में अकेला है, जंगल में, बच्चा को गार में सोकर सुलाकर लिटाकर चली आई। कई दिन के बाद, कोई कहता है कि 3 दिन के बाद हजरत सानी उस गार की तरफ रवाना होती है। कोई ऐसी माँ है जो बच्चे को छोड़कर रह पाए? है कोई इस दुनिया में? मेरे दोस्तों बुजुर्ग, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। देखिए हजरत सानी 3 दिन के बाद पहुंचती है तो क्या देखती है कि उस गड्ढे के चारों तरफ शेर, चीते, भेड़ खड़े हैं। चारों तरफ शेर, चीते, भेड़ खड़े हैं। हजरत सानी ने सोची कि शायद के मेरे बच्चे को खाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी की हिफाजत देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदाए मोहतरमा को हिम्मत व जवामर्दी अता की। हजरत सानी जवामर्दी के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ उस गार की तरफ बढ़ती है तो क्या देखती है कि शेर, चीते, भेड़ उस बच्चे को नहीं खाई, बल्कि शेर, चीते, भेड़ भी उस बच्चे के लिए हिफाजत के लिए खड़े थे। उस बच्चे की हिफाजत के लिए खड़े थे। नबियों के लिए जानवर भी ताजीम के लिए, उसकी जान बचाने के लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन आज इंसान होकर नहीं समझते कि नबी का मकाम क्या है। और फिर देखिए 3 दिन हो गए, कुछ तो खाए नहीं। 3 दिन हो गए, कुछ तो खाए नहीं, तो फिर क्या खा रहे थे? क्या खा रहे थे मेरे दोस्तों बुजुर्गों? सुनिए, बस आटा खुद में रख, 3 दिन से तो कुछ खाए नहीं थे, तो फिर क्या कर रहे थे? अल्लाह अकबर, जब हजरत सानी वहां पहुंचती है तो कुदरत देखिए, अल्लाह की कुदरत के बच्चे यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी अंगुली मुबारक को चूस रहे हैं तो उस अंगुली से कुदरत की तरफ से दूध जारी, दूध पी रहे हैं। अल्लाह के नबी का मकाम है। बहरहाल मेरे दोस्तों